नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों का आज एग्जाम है उनको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास में यूपीजीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अक्सर इसे परीक्षा में पूछा जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर स्थल, यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के मूर्त धरोहर स्थल कौन से हैं जो शामिल हैं? तो ये 3 स्थल उत्तर प्रदेश के मूर्त धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। इनमें पहला है ताजमहल। क्या है? ताजमहल। और ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1983 में। यह डेट आप लोग याद रखिएगा, यह डेट भी आपसे पूछी जाती है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। दूसरा स्थल है आगरा का किला। क्या है? आगरा का किला। और आगरा का किला को भी, इस किले को भी 1983 में ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और आगरा का किला जो है यह अकबर ने निर्मित कराया है। किसने निर्मित कराया है? अकबर ने कराया है। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया? इसे 1986 में शामिल किया गया और इसे भी अकबर ने बनवाया है। और यह आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के 3 मूर्त धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आगे देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर के रूप में सबसे पहला काशी है। काशी होगा ये, काशी। वाराणसी, इसे सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया है। और इसे कब शामिल किया गया है? 2016 में शामिल किया गया है। अगला है कुंभ मेला। कुंभ मेला, कुंभ मेला 2017 में अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। कुंभ मेला का आयोजन कहां होता है? कुंभ मेला कहां लगता है? कुंभ मेला संगम पर, संगम यानी गंगा यमुना संगम जो कहां है? प्रयागराज में। और यहीं पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और यह कुंभ मेला प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है या कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है। कुंभ मेला उज्जैन, उज्जैन एमपी, यहां आयोजित होता है। और यहां यह क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। किस नदी तट पर? क्षिप्रा नदी तट पर। कुंभ मेला नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित होता है। और नासिक में ये गोदावरी नदी तट पर आयोजित होता है। किस तट पर? गोदावरी नदी। कुंभ मेला उत्तराखंड में आयोजित होता है। और उत्तराखंड में ये हरिद्वार में आयोजित होता है। कहां? हरिद्वार में। और हरिद्वार में ये गंगा नदी तट पर लगता है। गंगा नदी तट, ये आप लोग याद रखिएगा, अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। हम कुछ स्थान देख लेते हैं और उनके कुछ स्थापत्य देख लेते हैं जो आपसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला स्थान है आगरा। और आगरा का जो सबसे प्रमुख स्थापत्य है वो है ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। और इसका निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने कराया है। किसने कराया है? शाहजहां ने इसका निर्माण कराया है। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा आगरा में है और इसका निर्माण जहांगीर ने कराया है। किसने कराया है? जहांगीर ने कराया है। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने कराया है। एतमादुद्दौला का मकबरा यह भी आगरा में है, एतमादपुर आगरा में। और इसका निर्माण नूरजहां ने कराया है। किसने कराया है? नूरजहां ने एतमादुद्दौले के मकबरा का निर्माण कराया है। और यह नूरजहां के पिता थे। लाल किला, आगरा के लाल किला का निर्माण अकबर ने कराया है। किसने कराया है?
अकबर ने कराया है। आगरा में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया है? अकबर ने कराया है। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद ये लाल किले के अंदर है। आगरा का जो लाल किला है उसके अंदर मोती मस्जिद है और इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट यहां से एक आप लोगों से पूछता है। एक और मोती मस्जिद है जो दिल्ली में है और जो दिल्ली में मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। और जो आगरा में मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। ठीक है, आगे देखिए। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था और यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर है और यहां स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं और इनमें सबसे प्रमुख है बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। कब कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। अक्सर आप लोगों से यह प्रश्न पूछ लेता है, याद रखिएगा। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल भी फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यह भी कहां है? फतेहपुर सीकरी में है और बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। जौनपुर, जौनपुर की अटाला मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। यह सरकी शासन की जो स्थापत्य कला है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। झजरी और बड़ी मस्जिद ये भी जौनपुर में ही हैं। लखनऊ, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा बहुत प्रसिद्ध है। रूमी दरवाजे से हमारा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है और उसमें जो दो मछलियां हैं उन दो मछलियों का जो चित्र है इसी रूमी दरवाजे से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूमी दरवाजे से लिया गया है। इसकी कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 फीट इसकी ऊंचाई है। और बड़ा इमामबाड़ा, इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, बड़ा इमामबाड़ा। और इन दोनों का निर्माण जो कराया है वो आसफुद्दौला ने कराया है। किसने कराया है? आसफुद्दौला ने कराया है। आसफुद्दौला, आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों का ही निर्माण कराया है। बेगम हजरत महल पार्क, बेगम हजरत महल पार्क भी लखनऊ में है। मोती महल लखनऊ में है और काकोरी शहीद स्थल, काकोरी शहीद स्थल भी लखनऊ में है। आगे देखिए। प्रयागराज, प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम है। आनंद भवन फेमस है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क भी प्रयागराज में है और यही वो स्थान है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को जब उनके पास गोली बची थी और अंग्रेजों से वो घिर गए थे तो अपने आप को एक गोली मार ली थी। पहले इस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था। और गंगा यमुना संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा यमुना संगम कहां है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में अकबर ने एक किले का भी निर्माण कराया है संगम के बिल्कुल तट पर, जो अकबर का किला है। कौसाम्बी, कौसाम्बी जैन और बौद्ध, जैन अनुयायी और बौद्ध अनुयायी दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौसाम्बी। और यहां पर घोषित राम विहार है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। घोषित राम विहार कौसाम्बी में है। सीतापुर, सीतापुर में दधीची आश्रम है। सीतापुर में नैमिषारण्य है और सीतापुर में सीताकुंड है। नैमिषारण्य से अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या तपोस्थली कहा जाता है। वाराणसी, वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। यहां बहुत से घाट हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने कराया था। अक्सर एग्जाम में पूछता है इसका निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई ने कराया था। याद रखिएगा, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने कराया था। भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर भी वाराणसी में है। ठीक। सारनाथ, सारनाथ में अशोक स्तंभ है और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। और सारनाथ में दो प्रमुख स्तूप हैं, धमेख स्तूप और चौखंडी स्तूप, और ये अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखिए। मिर्जापुर, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। विंध्यवासिनी माता का मंदिर कहां है? मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में चुनार का किला है। टांडा जलप्रपात मिर्जापुर में है और सिरसी जलाशय भी कहां है? मिर्जापुर में है।
बाराबंकी। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर है, कुंतेश्वर मंदिर है और पारिजात वृक्ष है। इसे सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है। बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है। अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, देवा शरीफ मेला लगता है और यह संत वारिस अली शाह की मजार पर लगता है। संत वारिस अली शाह की मजार पर यह मेला लगता है और यह अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और यह कहां है? बाराबंकी में। गोरखपुर। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ मंदिर है। महायोगी गोरखनाथ मंदिर कहां है? गोरखपुर में है। गोरखपुर में गीता प्रेस है जो धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, ये एक झील है। और चौरी चौरा शहीद स्थल कहां है? ये भी गोरखपुर में है। चौरी चौरा याद है ना? चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन के दौरान जो हुई थी, वो चौरी चौरा कहां है? गोरखपुर में है और यहीं पर चौरी चौरा शहीद स्थल बनाया गया है। कुशीनगर। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर है। गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो कुशीनगर में ही हुई थी और यहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है। कुशीनगर में बुद्ध की शयन मूर्ति, यानी बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में एक मूर्ति है जो बुद्ध की शयन मूर्ति कही जाती है। कुशीनगर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां है? कुशीनगर में है और यह इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। सीधा पूछ लिया जाता है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां है, तो कहां है? कुशीनगर में है। आगे देखिए, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कंपिल जैन तीर्थ स्थल है। कंपिल जैन तीर्थ स्थल है और यह पांचाल महाजनपद की राजधानी है। प्राचीन पांचाल महाजनपद जो 16 महाजनपदों में एक था, उसमें पांचाल महाजनपद की यह राजधानी है और पांचाल महाजनपद की यह दक्षिणी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? दक्षिणी राजधानी है कंपिल। और इसकी जो उत्तरी राजधानी थी वो अहिछत्र थी और अहिछत्र कहां है? रामनगर बरेली में है। संकिसा फर्रुखाबाद में है। सिरंगी रामपुर फर्रुखाबाद में है। और पौराणिक कथाओं से यह जानकारी मिलती है कि द्रौपदी कुंड, यानी द्रौपदी कुंड भी कंपिल में है और यहां पर अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। फर्रुखाबाद में मुगल घाट, गंगा तट पर मुगल घाट बना हुआ है और इस मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने कराया था और यह आपकी परीक्षा में पूछा गया था। इस मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। कानपुर। कानपुर में जेके मंदिर है। कानपुर में वाल्मीकि आश्रम है बिठूर में। कहां है? बिठूर कानपुर में वाल्मीकि आश्रम है, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। कानपुर में गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर है। गुप्त काल में निर्मित भीतरगांव मंदिर है जो ईंटों से निर्मित मंदिर है। कैसा मंदिर है? ईंटों से निर्मित मंदिर है और यह अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ईंटों से निर्मित मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अक्सर आपसे पूछा जाता है। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्ण नाथ शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और यह कहां है? लखीमपुर खीरी में। चित्रकूट। चित्रकूट में भरतकूप है, तुलसीदास जी की जन्मस्थली है और भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां है? चित्रकूट में ही स्थापित किया गया था और इसका नाम क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है और यह कहां है? चित्रकूट में है। आगे देखिए, अयोध्या। अयोध्या हनुमानगढ़ी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो चुका है। राम कथा संग्रहालय अयोध्या में है और भरत कुंड कहां है? अयोध्या में है। बहू बेगम मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे पूछता है। बहू बेगम मकबरा कहां है? ये अयोध्या फैजाबाद में है। कहां है? अयोध्या फैजाबाद में है। बहू बेगम मकबरा और गुलाब बाड़ी मकबरा, ये दोनों कहां है? अयोध्या फैजाबाद में है। और जो बहू बेगम मकबरा है, ये सुजाउद्दौला की पत्नी का मकबरा है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला की पत्नी का मकबरा है और जो गुलाब बाड़ी मकबरा है, यह सुजाउद्दौला का मकबरा है। यह किसका मकबरा है? सुजाउद्दौला का मकबरा है। सुजाउद्दौला का मकबरा है गुलाब बाड़ी मकबरा और यह बहू बेगम मकबरा जो है, यह सुजाउद्दौला की पत्नी का मकबरा है। लेकिन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, बहू बेगम मकबरा। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यह सुजाउद्दौला की पत्नी का मकबरा है, अयोध्या या फैजाबाद में है। मथुरा।
मथुरा, वृंदावन मथुरा में है, बरसाना मथुरा में है। मथुरा में बहुत से मंदिर हैं, इनमें जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें दाऊजी मंदिर, इसे बलराम मंदिर भी कहा जाता है, श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा में है, द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में है, बांके बिहारी मंदिर मथुरा में है, प्रेम मंदिर मथुरा में है, रंगनाथ मंदिर मथुरा में है, लाडली राधा रानी मंदिर भी कहां है? मथुरा में है। मथुरा में और भी बहुत से मंदिर हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं। आगे देखिए, सहारनपुर। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मंदिर है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, शाकुंभरी देवी मंदिर कहां है? शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है और यहां प्रतिवर्ष शाकुंभरी देवी मेले का भी आयोजन होता है। बलरामपुर में पाटेश्वरी देवी मंदिर है। पाटेश्वरी देवी मंदिर कहां है? बलरामपुर में है। गोंडा में पार्वती अर्गा मंदिर है। पार्वती अर्गा मंदिर कहां है? गोंडा में है और यहां से पार्वती अर्गा वन्यजीव अभयारण्य भी है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है पार्वती अर्गा वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिएगा कहां है? गोंडा में है। और पार्वती अर्गा मंदिर भी कहां है? गोंडा में है। बांदा, कालिंजर का किला इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछ लेता है सीधे ही कि कालिंजर का किला कहां है, तो कालिंजर का किला कहां है? बांदा में है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का किला है। रानी लक्ष्मीबाई का किला कहां है? झांसी में। बरुआ सागर झांसी में है। ललितपुर में देवगढ़ दशावतार मंदिर है। ललितपुर में देवगढ़ दशावतार मंदिर है। आप लोग एक चीज यहां पे याद रखिएगा, ये विशेष तौर पर ललितपुर में है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी झांसी पूछ लेता है, झांसी दिया होता है, ललितपुर नहीं दिया होता है, और कुछ पुस्तकों में भी झांसी ही लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो ललितपुर में है और कुछ पुस्तकों में इसको झांसी लिखा गया है, और एग्जाम में भी झांसी के नाम से पूछ लेता है। अंबेडकर नगर में किछौछा शरीफ दरगाह है। कौन सी दरगाह है? किछौछा शरीफ दरगाह है, और यह अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, सीधे ही पूछ लेता है कि किछौछा शरीफ दरगाह कहां है, तो किछौछा शरीफ दरगाह जो है अंबेडकर नगर में है। गढ़मुक्तेश्वर कहां है? यहां गढ़मुक्तेश्वर मेला भी लगता है, जो हापुड़ में है। कहां है? हापुड़ में है। सूकर क्षेत्र कासगंज में है, यह प्राचीन सूकर क्षेत्र है, यहां सूकर क्षेत्र में मेला भी आयोजित होता है। सरधना कहां है? सरधना मेरठ में है। कहां है? मेरठ में है, और यहां बेगम समरू चर्च है। कौन सा चर्च है? बेगम समरू चर्च है, और यह परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। बेगम समरू चर्च सरधना मेरठ में है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों की एक महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।